In association with Himalaya Pure Herbs. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय अश्वगंधा, जो बना है 100% अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट से। अश्वगंधा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और स्ट्रेस को कम करता है। नितिन 32 साल के हैं और पिछले कुछ समय से उन्हें खाना निगलने में समस्या हो रही है। वो आसानी से खाना नहीं निगल पा रहे। हर निवाले के साथ उन्हें पानी से खाना निगलना पड़ता है। कभी कभी तो वो अपना थूक तक निगल नहीं पाते, उसमें भी उनको समस्या होती है। पहले तो उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनको लगा हो सकता है टॉन्सिल्स होंगे, ठीक हो जाएंगे। पर पिछले कुछ हफ्तों से ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नितिन जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका इलाज क्या है। दरअसल जिस समस्या से नितिन जूझ रहे हैं उसे कहते हैं डिस्फेजिया। युवाओं में और बुजुर्गों दोनों में ही ये प्रॉब्लम काफ़ी आम है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिस्फेजिया क्या होता है। इसका जो शाब्दिक मतलब है निगलने में तकलीफ। कोई भी मरीज अगर कहता है कि मुझे को खाना निगलने में तकलीफ हो रही है या फिर पानी पीने में तकलीफ हो रही है तो इसको डिस्फेजिया बोलते हैं। ये डिस्फेजिया के एक खाने की नली में तकलीफ होती है, तो खाने की नली की मांसपेशियों में या फिर इसकी तंत्रिकाएं जो होती हैं उनमें कोई दिक्कत हो या पूरी खाने की नली में कोई रुकावट हो, इस तीनों कारण से आपको डिस्फेजिया हो सकता है। जो यंग पेशेंट होते हैं उनमें खास करके जो औरतें होती हैं उनमें एक तरह की डिस्फेजिया होती है जो बीच में ठीक भी हो जाती है, कभी होती है और कभी नहीं होती है। तो इसको हम लोग इंटरमिटेंट डिस्फेजिया बोलते हैं। इसका जो प्रमुख कारण है, जो मांसपेशियां होती हैं खाने की नली की, वो मांसपेशियों में एक तरह की खिंचाव सी आ जाती है, जिसके लिए एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है एक्लेशिया। तो जो एक्लेशिया में डिस्फेजिया होती है, पानी पीने के साथ जो है खाना खाने में निगलने में तकलीफ शुरू हो जाती है। ये परमानेंट नहीं होती है, इसका इलाज हो पाता है और ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। दूसरी जो डिस्फेजिया है जिसमें कि तंत्रिकाओं के कारण तकलीफ होती है, जैसे कोई ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट हो गया या फिर कोई मायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस एक बीमारी जिसमें नसें सूख जाती हैं, तो उस तरह के मरीज में जो डिस्फेजिया होती है वो खाना और पानी दोनों से तकलीफ होती है। तो वैसे मरीजों में जो डिस्फेजिया है उसमें उनकी जो इलाज है वो नसों के इलाज अगर ठीक होते हैं तो वो ठीक हो सकते हैं। और जो तीसरे तरह की डिस्फेजिया का कारण है खाने में आई रुकावट। अगर खाने की नली अगर पूरी तरह से बंद हो जाए या उसका रास्ता धीरे धीरे पतला हो जाए किसी भी तरह का ग्रोथ, जैसे कि ट्यूमर बनने से या कैंसर बनने से हो, तो वो जो डिस्फेजिया होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है। पहले मरीज को सूखे खाने की तकलीफ होगी, फिर वो कहेंगे कि खाना पानी के साथ मिला के खा सकते हैं या फिर मुलायम खाना खाने से उनकी तकलीफ कम रहती है। फिर धीरे धीरे वो पानी तक निगलने में तकलीफ होने लगती है और वो खुद के लार को भी नहीं निगल पाते। तो ये डिस्फेजिया जो होती है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो अगर किसी मरीज की जो डिस्फेजिया की तकलीफ है अगर धीरे धीरे बढ़ रही है, पानी से तक पहुंच चुकी है कि पानी भी नहीं निगल पा रहे हैं, तो वो एक संकेत देती है कि इनके खाने की नली में यानी कि फूड पाइप में एक कैंसर हो सकता है। इनके लक्षण का जो प्रमुख लक्षण जो बताया मैंने, खाने की तकलीफ, निगलने में तकलीफ, लेकिन ये तकलीफ शुरू होगी पहले सूखे खाने निगलने में, फिर होगी गीला खाना निगलने में, फिर पानी और फिर थूक को भी निगलने में तकलीफ होती रहेगी, जिसके कारण मरीज को बार बार उल्टियां होंगी। ऐसा लगेगा कि खाना चिपक रहा है गले में या अटक रहा है या खाने के साथ खांसी होने की तकलीफ रहेगी। तो ये कुछ लक्षण जो डिस्फेजिया के साथ आएंगे, इससे अपने को कारण का पता चल सकता है कि क्या हो सकता है मरीज को। साथ में ही उम्र की अगर बात करें तो जो जवान लोग हैं उनमें जो डिस्फेजिया होती है वो मांसपेशियों के खिंचाव के कारण, जो ओल्ड एज लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनमें जो डिस्फेजिया होती है वो ज़्यादातर कैंसर के कारण होती है। जो मांसपेशियों में खिंचाव के कारण जो डिस्फेजिया हो रही है उसका पहले के ज़माने में जो इलाज होता था वो ऑपरेशन करके किया जाता। आज के टाइम में एक पोएम नाम की एक विधि है जिसमें एंडोस्कोपी से जाकर जो अंदर के मांस है उसमें एक छोटा सा चीरा लगा देते ताकि वो रास्ता खुल जाता है, तो मांसपेशियों की खिंचाव खत्म और खाना स्टार्ट हो जाता है मरीज का। जो नसों वाली दिक्कत की डिस्फेजिया उसके लिए ब्रेन का जो ट्रीटमेंट चलता है बीमारी का, उससे धीरे धीरे मरीज बेहतर होता है। और जब तक मरीज बेहतर न हो उसको एक खाने की नली नाक में डाल दी जाती है जिससे वो खाना खाता रहता है जब तक कि वो ठीक ना हो। तो ये जो दो डिस्फेजिया जो हैं वो आराम से ठीक हो जाते हैं। अब तीसरे डिस्फेजिया जो रुकावट के कारण कैंसर के कारण है
उनमें ये देखना पड़ता है कि वो कहाँ पर है कैंसर। अगर ऊपर की तरफ है तो कीमोथेरेपी और सिकाई से ठीक होती है। अगर खाने की नली के बीचों बीच में है तो उसमें पहले कीमोथेरेपी और रेडिएशन देके फिर ऑपरेशन करके पूरे खाने की नली निकालनी होती है और एक आंत को ही जोड़ के एक नई नली बनाई जाती है। या फिर अब बिल्कुल निचले हिस्से की तरफ होती है तो कीमोथेरेपी देकर उसको कम करके फिर उस पूरे खाने के रास्ते को निकाल के एक नया रास्ता बना देता है। डॉक्टर कुंदन का कहना है कि अगर आपको निगलने में समस्या हो रही है तो उसे एकदम इग्नोर ना करें। सूखा खाना, पानी या फिर थूक निगलने में तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर से जरूर मिलें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए ठंड आते ही आपके जोड़ों में, हड्डियों में, मांसपेशियों में दर्द क्यों शुरू हो जाता है। जिन लोगों को अर्थराइटिस होता है, ठंड में उनके जोड़ों में, हड्डियों में, मसल्स में दर्द बढ़ जाता है। पर जिन लोगों को अर्थराइटिस नहीं होता, उन्हें भी ठंड आते ही हड्डियों में, जोड़ों में, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। अब ऐसा क्यों? देखिए, सर्दियों में हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उनका मूवमेंट कम हो जाता है और इस कारण से मांसपेशियों का लचीलापन कम हो जाता है और दर्द रहता है। यही नहीं, जॉइंट्स की जो मांसपेशियां हैं उनका सही तरीके से काम करने के लिए हवा का बैरोमेट्रिक प्रेशर बहुत ज़रूरी है। ठंड में ये प्रेशर कम हो जाता है और मांसपेशियां फूलने लगती हैं, उनका कद बढ़ जाता है, जॉइंट में मौजूद फ्लूइड कम हो जाता है, इसलिए आपको चलने फिरने में दर्द होता है। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए वेट लॉस के चक्कर में खाना ना खाना आपका वजन कैसे बढ़ाता है। हमें से जितने भी लोग वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं वो एक चीज़ ज़रूर ट्राई करते हैं, खाना खाना एकदम छोड़ देते हैं इस चाह में कि वेट एकदम से कम हो जाएगा। देखिए, ये वेट लूज़ करने का सबसे बेकार तरीका है। अव्वल तो इसे कहते हैं स्टारवेशन डाइट यानी फाके करना। अब अगर आप दिन भर खाना नहीं खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके शरीर में कैलोरीज नहीं जा रही हैं। क्या आप भी यही सोचते हैं कि इससे आपका वेट तेज़ी से घटेगा? पर असल में होता इसका ठीक उल्टा है, क्योंकि इसके बाद जो होता है वो कोई नहीं जानता। नहीं, हम वीकनेस की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो होगा ही। एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं रिबाउंड वेट गेन। ये क्या होता है? देखिए, कभी ना कभी तो आप डाइटिंग बंद करेंगे ही, नॉर्मली खाना शुरू करेंगे, तब आपकी बॉडी जो ज़रूरी टिश्यू हैं उन्हें रीगेन करने की कोशिश करती है। तो जितना वजन आपने भूखे रहकर घटाया है वो बहुत जल्दी वापस आ जाता है। तो क्या ही फायदा हुआ? शरीर ने जो नुकसान झेला सो अलग। इससे बेहतर है आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करिए, एक्सरसाइज करिए और उससे अपना वेट लूज करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। अब आप देख सकते हैं दी लल्लन टॉप शो लाइव लल्लन टॉप ऐप पर, तो आज ही डाउनलोड करिए। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।